अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजे स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन 2018 के हवाले से नताइज के ऊपर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ हलकों के नतीजों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ और कौन सा उम्मीदवार नाकाम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगी पाकिस्तान इलेक्शन 2018 की लम्हा बलम्हा सूरत हाल की ताज़ा तरीन मालूमात। परवेज़ खटक या कोई और, खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। आइंदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए परवेज़ खटक समेत 2 लोग और भी फेवरेट। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने मशावरत के लिए असद कैसर और आतिफ खान को बनी गाला बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन 2018 के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और आम इंतखाबात के इब्तदाई नामुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह बरतरी के बाद अब तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रक हो गई है। कौमी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा, परवेज़ खटक दोबारा ये ओहदा संभालेंगे या उन्हें वफाक में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे मुतल्लक मुशावरत करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने असद कैसर और आतिफ खान को बनी गाला बुला लिया। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह अक्सरियत मिलती नज़र आ रही है। इमरान खान ने अहम जिम्मेदारियों के लिए पहले ही मशावरती इजलास तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक आइंदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए परवेज़ खटक समेत 2 लोग और भी फेवरेट हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25% मौसूला नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 65 नशिस्तों पर सबकत लिए हुए है, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल और अवामी नेशनल पार्टी 8 नशिस्तें लिए हुए हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद ने रात गए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानब से अभी तक कौमी या सूबाई असम्बली के किसी हल्के का मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर की वजह RTS सिस्टम का हैंग हो जाना है। इसमें किसी किस्म की कोई साजिश या दबाव का अंसर नहीं। प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से बड़ी तादाद में फॉर्म 45 भेजने की वजह से RTS सिस्टम हैंग हो गया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने की दौड़ में सिर्फ परवेज़ खटक शामिल नहीं, बल्कि अब इस दौड़ में परवेज़ खटक समेत 2 और अफराद शामिल हो गए हैं। पता चलता है कि इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन बनता है। इस सिलसिले में कौमी असम्बली की 272 में से 260 नशिस्तों के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी सामने आ चुके हैं। अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ बाकी जमातों पर बरतरी हासिल किए हुए है। कौमी असम्बली की 272 में से 260 नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में से तहरीक इंसाफ अब तक कुल 120 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है।